नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में जहां पर हम बात करते हैं शेयर्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, अलग अलग स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स के बारे में, बिटकॉइंस और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। साथ ही उन दोस्तों के लिए जो स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, मैंने एक एजुकेशनल सीरीज शुरू की है जहां मैं लेकर आता हूं बेसिक नॉलेज वीडियोस, जिन्हें देखकर वो शेयर मार्केट को अच्छी तरह से जान सके। इसी कड़ी में दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में आज देखने वाले दोस्तों, आज जो पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे काम करता है, ट्रेडिंग अकाउंट अलग से खोल सकते हैं क्या, विदाउट डीमैट अकाउंट ये अलग से ओपन कर सकते हैं क्या, ट्रेडिंग अकाउंट के फायदे क्या है और ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। इन सारे पॉइंट को आज हम कवर करेंगे दोस्तों। आज लोग एक इनकम पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं दोस्तों। लोगों को यह समझ में आ गया है कि इनकम के अलग अलग स्रोत उनको ढूंढना जरूरी है, ताकि एक स्रोत अगर बंद हो जाए तो दूसरा स्रोत चलता रहे। जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हैं और कल अगर आपकी जॉब छूट जाए, भगवान ना करे अगर आपकी जॉब छूट जाए दोस्तों, तो क्या होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको हमेशा एक से ज्यादा मल्टीपल इनकम सोर्स जो है वो मतलब अवेलेबल होना चाहिए आपके पास, ताकि एक इनकम सोर्स अगर बंद हो जाए तो दूसरा चलता रहे, वहां से आपके पास इनकम आता रहे दोस्तों। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स आदि में इन्वेस्ट करने से आपको पैसिव इनकम मिल सकता है दोस्तों। और अगर आप अच्छे से रिसर्च करें, अच्छे से एनालिसिस करें और इस शेयर में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें दोस्तों, तो ये एक पैसिव इनकम का जरिया जरूर बन सकता है दोस्तों। आज ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली ट्रेडिंग करना चाहते हैं। इससे पहले मैंने काफी वीडियोस मतलब पोस्ट ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूं। इनमें अगर आप इंटरेस्टेड है तो हाउ टू ओपन डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, ये मैंने हिंदी में आपको एक्सप्लेन किया है। और उसके साथ ही शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें और पैसे कैसे कमाएं, ये भी वीडियो में पब्लिश कर चुका हूं दोस्तों। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। जब हम कोई भी शेयर बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो इसके लिए हम जिस माध्यम से लेन देन करते हैं या जिस अकाउंट के माध्यम से लेन देन करते हैं उसको ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर आप कोई शेयर बाय कर रहे हो, तो जो आपने जो बाय किया हुआ शेयर है वो तो जाता है आपके डीमैट अकाउंट में, ठीक है। लेकिन बाय करते टाइम जो ट्रांजैक्शन होता है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया है दोस्तों, ये एग्जांपल, ठीक है। अब देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे काम करता है। ट्रेडिंग अकाउंट आपके बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट से लिंक होता है। ट्रेडिंग अकाउंट बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट के बीच कड़ी की तरह काम करता है। जैसे कि एक ब्रिज है, ठीक है, नदी के दो किनारों को जोड़ने के लिए जैसे एक ब्रिज है, वैसा ही ट्रेडिंग अकाउंट होता है। जैसे डीमैट अकाउंट है जिसमें शेयर स्टोर होते हैं, बैंक अकाउंट है जिसमें पैसा स्टोर होता है। लेकिन ये बैंक अकाउंट से पैसा अगर ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा ही दूसरे के ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, तभी आके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर होंगे दोस्तों। फिर से मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। समझ लीजिए आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए है और आपको किसी कंपनी के 100 शेयर खरीदने हैं और एक शेयर की प्राइस है समझो 2000 रुपए, ठीक है। तो 100 शेयर के लिए आपको 2 लाख रुपए चाहिए रहेंगे, लेकिन वो तो आपके बैंक अकाउंट में है। जब तक आप अपने बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते, तब तक आप ये शेयर नहीं खरीद सकते। एक बार आप बैंक से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा आ गया और फिर आप ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करके 100 शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, 2 लाख आपके ट्रेडिंग अकाउंट से सामने वाले के ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाएंगे। तो ये है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट कड़ी है आपके बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट के बीच, ठीक है दोस्तों। समझ में आया होगा आपको ये जरूर। इसके साथ ही ये जो पूरी प्रक्रिया है, जैसे हम बोल रहे हैं कि शेयर आना, शेयर जाना, ठीक है, आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाना, इसको होने के लिए नॉर्मली T+2 डेज लगते हैं। काफी मेरे व्यूअर्स मुझे पूछते हैं कि सर T+2 डेज का मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग दोस्तों यह है कि ट्रेडिंग डे +2,
मतलब जिस दिन आपने ये ट्रेडिंग किया है, जिस दिन आपने ये मतलब एग्जीक्यूशन किया है, ट्रांजैक्शन किया है, उससे 2 दिन बाद आपको ये शेयर मिलेंगे। जैसे कि अगर आपने मंगलवार को कोई ये ट्रांजैक्शन किया है, ये जो 100 शेयर आपने खरीदे हैं वो मंगलवार को खरीदे हैं, तो आपको शेयर की डिलीवरी जो होगी वो गुरुवार शाम तक मिलेगी, ठीक है। और जो सेलर है उसके डीमैट अकाउंट से शेयर गुरुवार के सुबह में डेबिट होंगे। ये सब कुछ बैकएंड में होता है दोस्तों, आपको इसकी मतलब चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। आजकल तो इतना फास्ट हो गया है कि जिस दिन आपने खरीदा है उसके दूसरे दिन से आपके अकाउंट में शेयर दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन वहां पे T+2 करके लिखा होता है कि भाई 2 दिन में आपके जो डिलीवरी है वो 2 दिन बाद होगी, लेकिन आप अभी से इसको ट्रैक करना शुरू कर सकते हो। आज के टाइम पे दोस्तों किसी भी ब्रोकर के पास आप एक साथ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन आप अगर आपके पास किसी ब्रोकर या ट्रेडिंग मतलब ब्रोकर का ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट नहीं है, तो मैंने एक अलग से वीडियो डाला है जहां पर मैंने बताया है कि ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट को कैसे ओपन किया जा सकता है, और ये भी मैंने बहुत सिंपल शब्दों में बताया, हिंदी में ही है मेरा वीडियो, बहुत ही सरलता से मैंने वहां पे आपको एक्सप्लेन किया है कि ये अकाउंट आप कैसे ओपन करवा सकते हैं, तो आप उसे देख सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे व्यूअर्स को ये क्वेश्चन रहता है कि क्या हम ट्रेडिंग अकाउंट अलग से खोल सकते हैं, क्या हम ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट अलग से खोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर सिंपल शब्दों में मैं आंसर करूं दोस्तों, तो हाँ आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन इसका आपको ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपने सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया है, ठीक है, तो आप ट्रेडिंग अकाउंट से क्या करने वाले हो, शेयर बाय करने वाले हो या शेयर सेल करने वाले हो, ठीक है। जो शेयर आप बाय करोगे वो अगर रखने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो उस ट्रेडिंग अकाउंट का क्या फायदा होगा। अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आप सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये सेटल नहीं होते, ये केस टू केस में सेटल होते हैं, ये आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आते हैं, इसलिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर आप बन जाओगे कि सिर्फ आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही ट्रेड कर पाओगे। अब अगर देखते हैं कि अगर सिर्फ डीमैट अकाउंट आपने ओपन करवा लिया, ठीक है दोस्तों, अगर आप सिर्फ डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिया, तो आप शेयर की ट्रेडिंग कैसे करोगे। जैसे मैंने बताया कि ये सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट से ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। डीमैट अकाउंट में आपके शेयर पड़े हैं, आपका कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, आप ना ही नए शेयर बाय कर पाओगे, ना ही पुराने शेयर आप बेच पाओगे। सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट अकाउंट सिर्फ उसी सूरत में काम आएगा जब आपको किसी आईपीओ अलॉटमेंट के जरिए आपको वो शेयर मिल गया हो, लेकिन अगेन बिना ट्रेडिंग अकाउंट के आप उसको बेच नहीं सकते। तो इसीलिए मैंने आपको बोला दोस्तों कि ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट अगर आप कोई एक ही अकाउंट आपके पास है, तो ये आपको ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगा दोस्तों। बहुत लोगों का ये भी सवाल मिला है मुझे दोस्तों कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमको शेयर की डिलीवरी तो मिलती नहीं है, तो उसके लिए क्या डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो दोस्तों सेबी की एक गाइडलाइन है, अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, जो भी शेयर है वो इक्विटी के अंडर अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको डीमैट अकाउंट होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, उसके बिना आप ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो अब आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए कि आप अगर डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ही है आपके पास तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है और दोनों अकाउंट को ओपन करवाना क्यों जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, जहां पे हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के फायदों के बारे में। सबसे बड़ा फायदा दोस्तों आज की जिंदगी में या फिर आज के युग में सबसे बड़ा फायदा यह है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हो आप चाहे आपके पास मोबाइल हो, आपके पास लैपटॉप हो, आपके पास डेस्कटॉप हो, ठीक है, आप सीधा ऑनलाइन ट्रेडिंग के कारण आप दुनिया में जहां पर भी बैठे हो आप वहां से ट्रेडिंग कर सकते हो। यह सबसे बड़ा फायदा है ट्रेडिंग अकाउंट का दोस्तों। ऑनलाइन ट्रेडिंग की वजह से लिखित या कॉल करके ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जैसे ही आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट का बटन प्लेस किया, वहां पे ऑर्डर सबमिट हो गई दोस्तों, और कुछ सेकंड भी नहीं लगते हैं इसको कंप्लीट होने में या फिर एग्जीक्यूट होने में दोस्तों। तो एकदम फास्ट काम हो गया है, कुछ सेकंड के अंदर आपका शेयर बाय या शेयर सेल हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा फायदा दिख रहा है दोस्तों। ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट की सुविधा से ये जो सुविधा हमें को प्रोवाइड की गई है, इससे ब्रोकरेज चार्ज पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है।
पहले जो ब्रोकर था उसको काफी मोटी रकम देनी पड़ती थी, अब जो ब्रोकरेज हो गया है वो बहुत कम हो गया है। ट्रांजैक्शन चूंकि ज्यादा हो गए हैं उसकी वजह से ब्रोकरेज फर्म्स को भी फायदा होता दिख रहा है, इसलिए उन्होंने अपने चार्जेस बहुत कम कर दिए दोस्तों। मार्जिन मनी की सुविधा भी मिलती है। ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन जो ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पे मार्जिन, ये अलग से एक टॉपिक बनता है दोस्तों, जहां पे मार्जिन मनी क्या होता है ये आप ये आप देख सकते हैं। तो ये मार्जिन मनी की जो सुविधा है वो भी हमें ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट में मिल जाती है दोस्तों। और ओवरऑल शेयर को बाय करना और सेल करना बहुत आसान है। ऑन अ बटन क्लिक यू कैन बाय और सेल दैट शेयर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सिंपल वे टू एक्सप्लेन the use or the benefits of trading account। एक अगला पॉइंट हम देखने वाले दोस्तों कि डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में फर्क क्या है। काफी फर्क तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन चलिए देखते हैं कि क्या फर्क होता है। लोग अक्सर जो होते हैं वो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट को एक जैसा मानते हैं दोस्तों, और वो क्या फर्क है वो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए या तो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं या डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं। उनको लगता है कि भाई हो गया मेरा काम, ऐसा नहीं है दोस्तों। आज मैं फिर से बहुत ही सरल भाषा में आपको बताता हूं कि इनमें क्या डिफरेंस है और किस आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका यूज क्या होता है। तो डीमैट अकाउंट का जो यूज होता है दोस्तों, वो शेयर और आपकी सिक्योरिटीज ई फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करने के लिए यूज होता है। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट का जो होता है यूज जो होता है वो खरीदने या बेचने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट यूज किया जाता है दोस्तों। स्टोर करने के लिए डीमैट अकाउंट और ट्रांजैक्शन या खरीदने बेचने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसकी पहचान, मतलब जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, आप कैसे पहचान सकते हो कि ये डीमैट अकाउंट है। तो डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद आप इन्वेस्टर आपको एक यूनिक आईडी नंबर देता है, ठीक है, वो डीमैट अकाउंट का यूनिक आईडी नंबर होता है। और जब ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपको एक ट्रेडिंग आईडी मिलती है जो अलग होती है डीमैट अकाउंट से। मतलब कभी कभी सेम भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली ट्रेडिंग आईडी और यूनिक आईडी अलग होती है दोस्तों, ठीक है। और इसका उद्देश्य, मतलब इसका मोटो क्या है कि क्यों ओपन करवाया जाए। तो डीमैट अकाउंट जो ओपन करवाते हैं दोस्तों वो शेयर्स की सुरक्षा के लिए, जहां पे आप शेयर स्टोर करें जो कोई मतलब चुरा नहीं सकता, खराब नहीं हो सकते, वो सारे पॉइंट्स जो है जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया है। तो इसका जो उद्देश्य है या फिर मोटो है डीमैट अकाउंट ओपन करवाने का, वो शेयर की सुरक्षा के लिए है। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में शेयर स्टोर नहीं होते तो उनकी सुरक्षा का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता दोस्तों। तो ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ और सिर्फ खरीदारी और बिकवाली के लिए यूज होता है, जहां से आप बाय और सेल कर सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट में क्या डिफरेंस है और किस अकाउंट का क्या यूज है। आज हमने देखा दोस्तों कि आज हमने अलग अलग पॉइंट्स देखे, पॉइंट्स कवर किए दोस्तों। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है ये हमने देखा, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे काम करता है ये भी हमने देखा। आप क्या ट्रेडिंग अकाउंट अलग से ओपन कर सकते हो, अगर हाँ तो उसका मतलब प्लस पॉइंट क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, ये भी हमने देखे दोस्तों। और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाने के या फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट के फायदे क्या है ये भी हमने देखा है। और अंत में हमने देखा कि ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट में क्या डिफरेंस है दोस्तों। आशा करता हूं मेरा ये आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मैं उस सवाल को लेकर आपको जवाब दूंगा, और अगर जरूरत पड़ी आपको अच्छे से समझाने के लिए उस पॉइंट पर मैं वीडियो क्रिएट करूंगा दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।